रात के करीब 8 बज रहे थे। आकांक्षा को अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी थी। कम से कम अगर एक बार उसने अपना ईमेल चेक किया होता तो उसे इस तरह से सबकी डांट ना पड़ी होती। उसने जाने वाली तारीख का रिजर्वेशन करा रखा था और परीक्षा की तारीख भी तय थी, तो बार बार डेट देखने का कोई मतलब भी तो नहीं था। लेकिन अगर उसकी सहेली ने फ़ोन करके यह ना बताया होता कि परीक्षा की डेट निर्धारित तिथि से पहले कर दी गई है, तो शायद ये बात आकांक्षा को परीक्षा के बाद ही पता चलती। फ़ोन रखते ही उसने आनन-फानन में लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली थी और नोटिफ़िकेशन देखकर ही कि आने वाले चुनाव की वजह से परीक्षा 1 हफ्ते पहले की जा रही है। आकांक्षा के होश उड़ गए थे। परीक्षा की नई डेट 17 जून थी और आज 16 जून है। यानी आकांक्षा को सुबह 9 बजे लखनऊ पहुंचना था। अब ना तो ट्रेन में रिजर्वेशन मिलना था और ना ही कोई और तरीका था इतने कम वक्त में भदोही से लखनऊ पहुंचने का। उसने अपने पापा को इलाहाबाद फ़ोन किया। आकांक्षा के पापा और भाई इलाहाबाद में रहते थे और वहीं बिजनेस करते थे। आकांक्षा अपनी मम्मी के साथ भदोही में ही रहती थी। उसने बनारस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी और अब मास्टर्स के लिए लखनऊ जाना चाहती थी। उसी की प्रवेश परीक्षा कल सुबह यानी 17 जून को होनी थी। इसकी तैयारी आकांक्षा पिछले कई महीने से कर रही थी, लेकिन अब शायद उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाने वाला था। उसने लगभग रोते हुए अपने पापा को सारी बात बताई। अरे, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? अभी एक बस होगी लखनऊ के लिए, उसमें चली जाओ, सुबह तक आराम से पहुंच जाओगी, पापा ने उसे रोते हुए सुनकर कहा था। पापा की बात सुनकर आकांक्षा ने रोना बंद कर दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सच में वो अब भी परीक्षा में शामिल हो सकती है। वैसे परीक्षा है कितने बजे से? पापा ने उसे चुप होते ही पूछा था। 9 बजे से। हाँ, तब तो आराम से पहुंच जाओगी। बस का पहुंचने का टाइम 7 बजे का है। अब जल्दी से तैयारी कर लो, मैं ऋषि को फ़ोन कर देता हूँ, वो टिकट ले लेगा। पापा ने आकांक्षा के जवाब को सुनकर कहा था। ऋषि आकांक्षा के रिश्ते का भाई था, जिसकी बस स्टैंड के नज़दीक ही हार्डवेयर की दुकान थी। फ़ोन रखते ही प्रिया ने लखनऊ जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने खाना भी नहीं खाया था और एक टिफ़िन में पैक कर लिया। बाकी ज़रूरत का सामान एक छोटे बैग में रखा और स्कूटर लेकर बस स्टैंड के लिए भाग पड़ी थी। उसके घर से बस स्टैंड की दूरी करीबन 10 किलोमीटर थी और वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर मिले इस गोल्डन मौके को गवा दें। 9:30 के करीब वो ऋषि की दुकान पर थी। उसने अपना स्कूटर दुकान में ही छोड़ा और फिर ऋषि से टिकट लेकर बस में आ गई। बस की सीट पे बैठते ही उसे सुकून का एहसास हुआ था। उसकी एक बार फिर से लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की तमन्ना पूरी होने वाली थी। 10 बजते ही बस चल पड़ी थी। अपने जीवन में आज पहली बार आकांक्षा रात में अकेले सफ़र कर रही पर थी। कई सपनों में से रात में अकेले सफ़र करना भी उसका एक सपना था। वैसे तो ये मौका उसे मिलने वाला था नहीं, लेकिन कम से कम उसकी लापरवाही की वजह से उसका ये सपना पूरा हो गया था। उसने हेडफ़ोन निकाल एक रोमांटिक गाना लगा लिया और रास्ते में पड़ने वाली बंद दुकानें, दुकानों के बाहर लाइट से जगमगाते बोर्ड, सड़क के किनारे ठेलों में व्यापार करने वाले लोग, जो न सिर्फ अपना सामान बल्कि अपने सपने को भी ठेले में रखकर वापस घर को चल पड़े थे, को देखती जा रही थी। दिन की गर्मी की तपन हवाओं में अब भी मौजूद थी। अब तक बाकी सब तो ठीक था, सिवाय बस की हालात के। खिड़कियों के जाम हो चुके थे, शीशे फटे हुए, रंग बिरंगे सीट कवर्स मैले से काले पड़े पिलर्स, और सबसे बुरी उन सीट कवर्स और पिलर्स आने वाली अजीब सी महक। वो ऐसी बदबू थी जो किसी रोज़ सफ़र करने वाले को भी उल्टी आ जाए, और आकांक्षा को तो ऐसे भी बस में उल्टी की शिकायत थी। बदबू से बचने के लिए उसने एक कपड़ा चेहरे में बांध रखा था और घर से निकलते टाइम लौंग और उल्टी रोकने की गोली भी खा रखी थी। बस को चले 1 घंटा ही हुआ था कि बस एक ढाबे पर रुक गई। कंडक्टर ने बताया कि बस कुछ देर इस ढाबे में ठहरेगी, जिसको भी पानी वीना पीना है पी ले, उसके बाद बस सीधे लखनऊ में ही रुकेगी। आधे से ज़्यादा लोग बस से उतर ढाबे पर पहुंच गए थे। आकांक्षा के पास पानी की भरी बोतल थी और वैसे भी उसे पानी पीना नहीं था, वरना
उसे और भी ज़्यादा उल्टी आती थी। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठे बाकी के लोगों को खाते-पीते खिड़की से देख रही थी। फिर उसे याद आया कि उसे प्यास भले ना लगे लेकिन बाथरूम ज़रूर उसे एक बार हो आना चाहिए। इसके बाद फिर सुबह ही बाथरूम जाने का मौका मिलेगा। उसने आस-पास नज़रें दौड़ाकर कंडक्टर को देखा। वो नज़दीक ही गले में बैग लटकाए चाय के प्याले के साथ व्यस्त था। भैया, यहाँ बाथरूम कहाँ पर होगा? उसने कंडक्टर के पास जाकर पूछा। यहीं पीछे साइड में है। कंडक्टर ने उसे बताते हुए हाथ को उस दिशा में उठा लिया था। अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट में आती हूँ, आप जाइएगा नहीं, उसने कहा और जवाब का इंतज़ार करने लगी। लेकिन जब कंडक्टर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने बिना बताए हुए रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिया था। उसे डर था कि कहीं बस वाला उसे छोड़कर चला ना जाए। उसने आधे रास्ते में एक बार पलटकर कंडक्टर को देखा था। वो उसी तरह खड़ा था, अब भी उसकी चाय में व्यस्तता थी। पीछे जाने पर 2 छोटे बाथरूम थे, एक में महिला और दूसरे में पुरुष लिखा था। उसने महिला वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो कुछ दूर खड़े होकर इंतज़ार करने लगी और इसके पहले कि दरवाजे खुले वो अंदर जाए, एक जवान लड़का आकर उसके आगे महिला बाथरूम के सामने खड़ा हो गया था। हेलो, ये वुमेन्स टॉयलेट है, आप बगल में जाइए ना, उसने तेज़ी से लड़के को आवाज़ देकर कहा था। लड़के ने पलटकर उसे ऊपर से नीचे तक निहारा और फिर बिना कोई जवाब दिए बगल के दरवाजे पर चला गया। बाथरूम से आकांक्षा भागती हुई वापस आई थी। उसे लगा था बस कहीं चली ना गई हो, लेकिन बस बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी। कंडक्टर ने अब तक अपनी चाय भी खत्म नहीं की थी। आकांक्षा वापस आकर अपनी सीट में बैठ गई। वो लड़का जो कुछ देर पहले आकांक्षा को बाथरूम के पास मिला था, ढाबे में एक खाट पर बैठा कुछ खा रहा था। उसे देखते ही आकांक्षा ने सोचा कि देखने में तो पढ़ा लिखा लग रहा है, लेकिन जानबूझकर वुमेन्स टॉयलेट में घुसा जा रहा था। कुछ देर में सब बस में वापस आ गए। कंडक्टर ने जाने की घंटी कर दी थी, लेकिन वो लड़का अब भी ढाबे के काउंटर पर खड़ा पैसे ही दे रहा था। आकांक्षा को लगा कि या तो वो बस में है ही नहीं या फिर उसे बस में जाने का एहसास ही नहीं हुआ था। उसे लगा वो कंडक्टर से कहे कि एक सवारी रह गई है, लेकिन फिर लगा अगर वो लड़का इस बस का नहीं हुआ तो बस चलने ही वाली थी कि आराम से मस्तमौला चाल में चलते हुए वो लड़का बस की तरफ बढ़ने लगा। नीले रंग का जीन्स पैंट, सफ़ेद रंग की शर्ट, करीबन 5 फीट 11 इंच की लंबाई। उसे इस तरह आते देख आकांक्षा की धड़कनें बढ़ने लगी थी, लेकिन उसे जैसे कोई डर परवाह ही नहीं। बस के चलने से पहले वो आराम से बस के अंदर आ गया था। खैर, एक बार बस फिर से चल पड़ी और अब सुबह लखनऊ में होनी थी। जल्द ही ठंडी हवा के झोंके ने आकांक्षा को सुला दिया था। कुछ घंटों बाद खटपट की आवाज़ के साथ उसकी नींद खुली थी। उसने देखा बस पूरी तरह से खाली थी। उसे लगा वो कोई सपना देख रही है, लेकिन अगली आवाज़ ने फिर उसे आकर्षित किया था। उसका ध्यान खिड़की से बाहर गया। बस की पूरी सवारी बस के नीचे थी। कोई रोड में ही बैठ गया था तो कोई अपना दुपट्टे से बच्चे को हवा कर रहा था। कुछ लड़के रोड से नीचे खेत तक उतर गए थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने नज़र मोबाइल में डाली। रात के 1:30 बज रहे थे। अपना बैग हाथ में थामे वो बस से नीचे उतर आई। बस का कंडक्टर और ड्राइवर पिछले पहिए के पास खड़े थे। भैया, क्या हुआ? उसने एक बार फिर कंडक्टर से जाकर पूछा था। टायर पंचर हो गया है, कंडक्टर ने जैक पर टिकी हुई बस के किनारे खड़े हुए बताया। टायर पंचर? लेकिन इतनी रात में अचानक कैसे? वो क्या है कि टायर को पता नहीं था कि रात हो चुकी है। भैया, मैं आपसे ढंग से बात कर रही हूँ और आप ऐसे जवाब दे रहे हैं, तो क्या कहूँ? टायर के पंचर होने का कोई समय होता है क्या? अरे मेरा मतलब था आपके पास एक्स्ट्रा पहिया होगा ना, उसे लगाइए। सुबह 9 बजे मेरी लखनऊ यूनिवर्सिटी में परीक्षा है। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँची तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। एक्स्ट्रा पहिया भी पंचर है, लेकिन आप फिक्र मत करो, क्लीनर गया है, टायर लेकर आता ही होगा। जल्द ही बस बन जाएगी।
कंडक्टर का जवाब सुन आकांक्षा पलटकर वापस बस में जाने लगी। उसने देखा तो वो लड़का माइलस्टोन वाले काले पीले पत्थर पर जो एक तरफ से उखड़ा हुआ था चढ़कर बैठा था। वो आकांक्षा की तरफ ही देख रहा था। उसने नजरें मिलाते ही आकांक्षा ने चेहरे दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और अपनी सीट पर लौट आई थी। बीच बीच में उसकी नज़र उस लड़के पर चली ही जाती जो दीन दुनिया से बेखबर आराम से पत्थर पर बैठा था। करीबन 45 मिनट बाद बस बन गई और सफ़र एक बार फिर से शुरू हो गया था। बस को चले अभी आधा घंटा भी नहीं बीता कि बस एक बार फिर बीच रास्ते में रुक गई। कंडक्टर ने बताया कि बस का इंजन गर्म पड़ गया है और पानी डालना पड़ेगा। एक बार फिर सब नीचे आ गए। आकांक्षा से इस बार गुस्सा नहीं रोका गया। भैया सच सच बताइए, आपकी बस इस महीने लखनऊ पहुंच तो जाएगी ना? उसने जाकर कंडक्टर पर अपनी नाराज़गी जताई थी। मैडम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये सब करके। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये सोचकर कि इस जन्म के मेरे पापों की सज़ा मुझे आपके बस में सफ़र करके मिली जा रही है। अब सारे पाप धुल जाएंगे। ये बताइए, हम 7 बजे लखनऊ पहुंच तो जाएंगे ना? हाँ, पहुंच जाएंगे। जाइए, आप सोइए। कंडक्टर ने ताना मारने के लहजे में जवाब दिया था। किसी तरह बस फिर से चल पड़ी। रात के 3 बज चुके थे और अभी तक बस ने 1/4 सफ़र भी तय नहीं किया था। एक बार फिर आकांक्षा की नींद लग गई थी, इस आशा के साथ कि काश अब कोई परेशानी न हो उसके लखनऊ पहुंचने में। वो गहरी नींद में थी जब किसी ने उसे थपथपाकर जगाया था। उसने आंखें खोली। वही लड़का आकांक्षा के सीट के ठीक बगल में खड़ा उसके कंधों को जोर जोर से थपथपा रहा था। जल्दी नीचे आओ, आकांक्षा के आंखें खोलते ही उसने कहा था। आकांक्षा ने देखा, उसने आकांक्षा का बैग भी अपने कंधे में टांग रखा था। हुआ क्या, और तुमने मेरा बैग क्यों लिया है? उसने पूरे अधिकार से पूछा, लेकिन असलियत में वो थोड़ा डरी हुई थी। ये सब बाद में बताता हूँ, पहले नीचे आओ, कहते हुए वो लड़का बस से बाहर जाने को चल पड़ा। आकांक्षा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसका बैग लड़के के पास था, इस वजह से उसे नीचे जाना ही पड़ा। उसने देखा बस फिर से रुकी हुई थी और ज़्यादातर मुसाफिर बस के नीचे थे। सुबह भी होने शुरू हो चुकी थी। आसमान में सूरज की लालिमा फैली हुई थी। आकांक्षा बस से नीचे आई। वो लड़का एक ऑटो से सिर निकाले उसके आने के इंतजार में था। बाकी 2-3 और भी ऑटो रिक्शा सवारी भरने में लगे हुए थे। अरे यार, जल्दी आओ ना। आकांक्षा को यहाँ वहाँ देखकर उसने लड़के ने जोर से पुकारा था। उसकी आवाज़ में विनती से ज़्यादा आदेश था। आकांक्षा के ऑटो के करीब जाते ही उसने लगभग धकेलते हुए उसे अंदर बैठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। दोनों के बैठते ही ऑटो चल पड़ा था। 1 मिनट, ये सब हो क्या रहा है और हम इस तरह बस छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ, लड़के ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन बस से क्यों नहीं? मेरे पास बस का लखनऊ तक का टिकट है। अरे यार, तुम कुछ देर चुप बैठ रहोगी? तुम्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी ही जाना है ना, तो मैं तुमको वहाँ पहुँचा दूंगा। बस कुछ देर चुप बैठो, लड़के ने एक बार फिर आदेशात्मक लहजे में कहा था। उसकी आवाज़ सुनकर आकांक्षा चुप हो गई। उसने नज़र मोबाइल में डाली। सुबह के 7 बज चुके थे। ओह गॉड, 7 बज गए और मेरा एग्ज़ाम है 9 बजे से। चलो, तुम्हें याद तो आ गया एग्ज़ाम का। मुझे तो लगा था कि तुम नींद पूरी करके ही एग्ज़ाम देने जाओगी, लड़के ने तंज कसते हुए जवाब दिया। और फिर कहा, तुम्हें पता है हम अभी कहाँ हैं? लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर। बस पिछले आधे घंटे से बंद पड़ी है और अब शुरू भी नहीं होने वाली। जब तक तुम सोकर जगती ना, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ गया होता। इसलिए मैंने तुम्हें इस तरीके से जगाया और बिना पूछे बैग लेकर आ गया। अच्छा, वैसे हम पहुँच तो जाएंगे ना? उम्मीद तो है। बस तुम कुछ देर चुप रहो तो शायद जल्दी हो जाए, लड़के ने सामने रोड पर नजरें गड़ाए हुए कहा था। वो लगातार ऑटो वाले को तेज चलाने कह रहा था और टाइम पर ध्यान बनाए हुए था। 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे जब आकांक्षा यूनिवर्सिटी पहुंची। उसकी धड़कनें डर से बढ़ी हुई थी।
अब जाओ जल्दी, लड़के ने यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचते ही कहा। लेकिन मेरा बैग? आकांक्षा ने चिंतित होते हुए पूछा। वो सब भूल जाओ और ये एडमिट कार्ड लेकर भागो, बस 2 मिनट बचे हैं। लड़के ने इतना कहते ही आकांक्षा एग्जाम हॉल की तरफ भाग पड़ी थी। एग्जाम बहुत अच्छा गया था आकांक्षा को, कि इतने दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई और उसने पूरी उम्मीद की थी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम छूटते ही भीड़ के साथ वो भी बाहर आई थी। जल्द ही भीड़ छट गई, लेकिन आकांक्षा गेट के पास ही खोई हुई सी खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। उसने एग्जाम छूटने के डर से अपना सामान उस अनजान लड़के को दे दिया था, लेकिन अब वो कहीं नहीं था। उसका नाम भी नहीं पता था। आकांक्षा को किसी से पूछे भी तो क्या पूछे, सिवाय एक एडमिट कार्ड के कुछ नहीं बचा था उसके पास। उसका मोबाइल, पैसे, स्कार्फ, पानी की बोतल सब तो उस बैग में था, और बैग उस लड़के के पास। उसे यकीन हो गया कि मदद करने के बहाने वो लड़का उसका सब सामान लेकर जा चुका है। उसे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब उसने बिना कहे उसकी मदद की थी और फिर बहाने से उसका सारा सामान ले लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे जाएगी। अगर पापा को कॉल करती है तो इतनी दूर से पापा भी क्या करेंगे। फिर सोचा एक बार अपने नंबर पे कॉल करके चेक करेगी। उसे उम्मीद थी कि नंबर बंद होगा, लेकिन कम से कम एक बार वो चेक तो कर सकती थी। उसने सोचा कि वो किसी दुकान वाले से अपनी परेशानी कहेगी, हो सकता है कोई उसे एक कॉल कर लेने दे। सोचते ही उसने एग्ज़ाम सेंटर के सामने एक छोटे कैफ़े नुमा दुकान की तरफ चलना शुरू कर दिया। अभी वो दुकान वाले से अपनी परेशानी कहने ही वाली थी कि देखा वो लड़का दुकान के अंदर आराम से बैठा चाय में बिस्किट डुबा-डुबा के खा रहा था। आकांक्षा को समझ नहीं आया कि वो इस बात के लिए गुस्सा करे या खुश हो जाए। अपना बैग उसकी बगल की कुर्सी पर रख देख वो सब भूल गई और जल्दी से उसके करीब पहुंच गई। आ गई तुम? बैठो, चाय पियोगी? और कैसा था पेपर? आकांक्षा को देखते ही उस लड़के ने पूछा था। अच्छा था कहकर आकांक्षा नज़दीक की कुर्सी पर बैठ गई। चाय चाय पिएगी पियोगी? छोटू एक चाय दीदी को दे। बिना आकांक्षा का जवाब सुने उसने दुकान वाले से चाय के लिए कह दिया था। आकांक्षा ने अपना बैग खोलकर देखना शुरू किया। उसका मोबाइल और पैसे बैग में नहीं थे, और इसके पहले कि वो इसके बारे में उससे पूछे, लड़के ने अपने पैंट की बैक पॉकेट से उसका मोबाइल और पैसे निकालकर सामने टेबल पर रख दिए। तुम्हारा मोबाइल और पैसे गिन लो, पूरे 31-50 हैं। हाँ, वो 5 का एक सिक्का कम है। मेरे पास खुला नहीं था तो मैंने खर्च कर दिया। ओके, लेकिन बैग में 2-3 हज़ार ही थे, फिर एक्स्ट्रा 150 रुपये कहाँ से आए? आकांक्षा ने अपना सामान उठाते हुए पूछा। अरे बस बिगड़ गई थी ना, तो मैंने कंडक्टर से अपने टिकट के 150 और तुम्हारे टिकट के 150 ले लिए थे। जब उसने हमें मंजिल तक पहुंचाया ही नहीं तो किराए किस बात का? लड़के ने बताया। अब तक आकांक्षा की चाय आ गई थी। थैंक्स यू, लेकिन अब तो बता दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एग्ज़ाम के लिए यहाँ आ रही हूँ, और फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? जब तुम कंडक्टर से कह रही थी अपने एग्ज़ाम के बारे में, तो मैंने नज़दीक ही बैठा सब सुन रहा था। बस वहीं से पता चला। और ये रही बात मदद की, तो मुझे भी यही नज़दीक कुछ काम था। सुबह बस ख़राब हुई तो मैं समझ गया कि अब तुम पहुंच नहीं पाओगी, और फिर जब रिक्शा वाले बस ख़राब देखकर सवारी लेने आ गए तो मैंने एम एक से हम दोनों की यूनिवर्सिटी पहुंचने की बात कर ली थी, और फिर तुम्हें जगाया। ओह, वैसे काम हो गया तुम्हारा, या फिर मेरी वजह से अब तक यहाँ बैठे हो? नहीं, काम तो हो गया, तुम्हें छोड़ने के बाद ही चला गया था। अभी ही तो वापस आया हूँ और तुम्हारा बैग यहीं छोड़ गया था, इसलिए पैसे और मोबाइल निकाल लिया था कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। वैसे अब वापस चले या फिर रुकना है तुम्हें? नहीं, रुकना तो नहीं है, वापस ही जाना है। बस तुम 10 मिनट रुकोगे, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। कल रात के बाद जा नहीं पाई? हाँ ज़रूर, मैं यहीं हूँ, तुम फ्रेश हो लो, फिर चलते हैं। आकांक्षा जल्द ही फ्रेश होकर वापस आ गई थी। दोनों ने बस स्टैंड आकर नज़दीक एक होटल में खाना खाया और फिर 2:30 के करीब भदोही का टिकट लेकर बस में आ गए थे।
आई एम सॉरी, मैंने अब तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। बस में बैठने के कुछ देर बाद आकांक्षा ने कहा था, कोई बात नहीं, वैसे मेरा नाम अभिसार है। नाइस नेम। मेरा नाम आकांक्षा। वैसे अभिसार, तुम भदोही के ही हो? नहीं, मिर्ज़ापुर से हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया है, तो उसी के लिए भदोही आना पड़ा था। और फिर अचानक से लखनऊ का काम निकल आया, तो सीधे लखनऊ आ गया था। वैसे अब तो काम की वजह से भदोही आना जाना लगा ही रहेगा। और फिर मिर्ज़ापुर और भदोही की दूरी ही कितनी है? अभिसार ने बताया और पूछा कि तुम भदोही में कहाँ रहती हो? आकांक्षा ने अभिसार को अपने घर के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने पापा और भाई भाई के बिजनेस के बारे में सब बताया। अभिसार के बारे में अभिसार ने बताया कि उसने भी अभी ही पढ़ाई ख़त्म की और खुद का काम शुरू किया है। वैसे एक और बात के लिए सॉरी, जब मैंने तुम्हें लेडीज़ टॉयलेट में जाते देखा था तो मैंने तुम्हें बहुत बुरा टाइप का लड़का समझा था। आई एम रियली सॉरी। और मुझे सच में लगा था कि ऐसा लड़का किसी लड़की की मदद करेगा। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी गलती नहीं है। तुम शायद ऐसे ढाबे पर गई नहीं हो, इसलिए तुम्हें वो देखकर अटपटा लगा। लेकिन ढाबे पर सिर्फ नाम के लेडीज जेंट्स होते हैं, असल में कोई कहीं भी चला जाता है। हम तो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, सब चीज़ों के आदी हो गए हैं। और रही बात मदद की, तो मेरी माँ कहती है कि जो लड़के लड़कियों की मदद करते हैं उनकी इज्जत करते हैं, दुनिया उन्हें इज्जत देती है। तो वैसे देखा जाए तो मैंने ये सब अपने लिए ही किया है। अभिसार की बातें सुनकर आकांक्षा बहुत इम्प्रेस हुई थी। अभिसार न सिर्फ चेहरे से बल्कि दिल से भी एक सुंदर पुरुष था। उसने वाकई में आज आकांक्षा की मदद करके इज्जत कमा ली थी। न सिर्फ आकांक्षा की नज़रों में बल्कि उन सब की नज़रों में जिनसे आज के बाद आकांक्षा मिलेगी और उनसे अभिसार के बारे में बताएगी। शाम 7 बजे तक भदोही नज़दीक आने लगा था। जब अभिसार ने पूछा कि घर कैसे जाओगी, आकांक्षा ने बताया उसके भाई की बस स्टैंड में दुकान है, उसके साथ चली जाएगी। 8 बजे बस भदोही में थी। आकांक्षा ने अभिसार को बाय कहा और नीचे आ गई। उसके नीचे आते ही बस आगे बढ़ गई। आकांक्षा ने पलट कर देखा, अभिसार बस की खिड़की से उसे ही देख रहा था। घर आते ही आकांक्षा को अफसोस हो रहा था कि उसने अभिसार का नंबर तक नहीं लिया। क्या पता उससे दोबारा मिलने का मौका उसे मिलेगा या नहीं। अगले दिन भी उसे अभिसार की याद आती रही थी। शाम उसने बैग खाली करना शुरू किया तो एक पेपर उसके बैग के ऊपरी पॉकेट से निकलकर बिस्तर में गिर गया था। ये पेपर उसका नहीं था, लिखावट अनजान थी। उसने लेटर पढ़ना शुरू किया। हेलो मिस भदोही, जब मैं ये लेटर लिख रहा हूँ तो मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है, इसलिए मिस भदोही लिखना पड़ा। वैसे मेरा नाम अभिसार है, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ और हाल में ही अपनी पढ़ाई पूरी करके नया काम शुरू किया है। तुम्हें पहली बार भदोही बस स्टैंड में देखा था और तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, तुम्हारे करीब आने का मौका मिलेगा। लेकिन जब तुम्हें परेशान देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। पता नहीं हम साथ में वापस जाएंगे या नहीं, या फिर तुम्हारा नाम जानने का मौका मुझे मिलेगा या नहीं, इसलिए ये लेटर लिख रहा हूँ। वैसे बता दूँ कि तुम्हारे मोबाइल का लॉक गेस करना बहुत आसान था और अगर चाहता तो तुम्हारा नंबर ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है, बल्कि अपना नंबर तुम्हारे मोबाइल में अभिसार नाम से सेव कर दिया हूँ और तुम्हारे वापस आने का यहीं बाहर कैफ़े में बैठकर इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मेरी बातें और मैं तुम्हें ठीक ठाक लगे तो कॉल करना, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। मिस भदोही, अभिसार।